हर किस्म की बीमारी का इलाज का टीका निकालते हैं। कोरोना का भी आपने निकाला, लेकिन कुरान की बीमारी का आपने आज तक कोई इलाज नहीं किया। पूरी दुनिया उसका इलाज निकाल रही है। इसमें कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है। किसी के मजहब के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सनातनी समाज जो हर विषय पे बात करता है, सीता पे भी बात करता है, राम पे भी बात करता है, हर विषय पे। लेकिन यह अजीब समाज है कि इस देश में गांधी पे बात करना जो है वो बड़ा भारी काम है। कुरान पे बात करना बड़ा भारी काम है। हर दुनिया की किताब पे चर्चा हो सकती है, लेकिन कुरान पे नहीं हो सकती। और कुरान पे आप बात करेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं। डेनमार्क में कोई कानून बना देगा और कार्टून बन जाता है तो पूरी दुनिया में आग लग जाती है। लेकिन आप कहते हैं कि हम बहुत महान लोग हैं, हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे यहां फ्रीडम ऑफ पावर है बोलने की, इसलिए आपके यहां मां दुर्गा से लेके मां सरस्वती के कार्टून नंगे बनाए जाएं तो भी यह समाज कुछ नहीं कहता है। और जहां आपके अंदर इतनी निडरता होती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां बड़े बड़े हिंदू संगठन मौजूद हैं, बड़े बौद्धिजीवी मौजूद हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे हिंदुत्व की बात करते हैं, उस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बीए पास 1 के कोर्स में लगातार 10 साल तक रामानुजम साहब की किताब पढ़ाई गई और धड़ल्ले से लोग पढ़ते रहे। और उस 10 साल में हजारों हिंदू परिवार के बच्चे उसको पढ़ के आगे निकल गए, लेकिन किसी के अंदर वो चेतना नहीं थी, किसी के अंदर इस बात की जुर्रत नहीं हुई कि इस बात को कम से कम हम पब्लिक डिबेट में तो ला सकते हैं। बीए पास 1 दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। किताब का नाम था, रामानुजम की किताब थी। उसमें पढ़ाया गया कि मां सीता का जन्म रावण की छींक से हुआ। मां सीता के लक्ष्मण जी के साथ अनैतिक संबंध थे। हम सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन बोले नहीं। हमें लगता है कि हमारी समस्या कोई दूसरा सुने और दूसरा ही उसका समाधान निकाले। हम सिर्फ जब समाधान होगा तो ताली बजाएंगे। और इस दरमियान बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन कोई बोला नहीं। दिल्ली में कुछ लोग सक्रिय हो गए, सुप्रीम कोर्ट गए। इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट से जिरह करनी पड़ी उन लोगों को, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कोर्स बंद हुआ। और हम खुश हो गए, साहब एक काम हो गया, ताली बजाई, फिर हम आगे चले गए। अगर इस तरीके से जीवन में और भारत राष्ट्र के सामने जो चैलेंजेस हैं, अगर आप इस तरीके से खुश हुए तो मैं समझता हूं कि लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई लैंड जिहाद हुआ, ऐलान के साथ हुआ, घोषणा के साथ हुआ, पूरी सोची समझी रणनीति के साथ हुआ, तो 1947 में पाकिस्तान का बनना सबसे बड़ा लैंड जिहाद था। अगर किसी को कुरान के बारे में गफलत है, कोई कंफ्यूजन है, तो दारुल हरब और दारुल इस्लाम की थ्योरी को पढ़ लें। ये दारुल हरब क्या है, दारुल इस्लाम क्या है, ये गज़वाए हिंद क्या है, इसका वर्णन तमाम शरिया उसमें मिलता है, जो उनकी हदीस है। लिहाजा आज 2021 के भारत में दिल्ली में कुछ बदला, कुछ राज्यों में कुछ बदला, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार बदलना राष्ट्र के बदलाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता। सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, और सरकार भी जब बदलती है जब उस राष्ट्र के राष्ट्रवादी बदलते हैं। आज 20-25 राज्यों में आपकी सरकार है, अलग अलग उसकी आप खबरें सुनते हैं,
कहीं अच्छी खबरें भी आती हैं, कहीं बुरी खबरें भी आती हैं, लेकिन जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ कानून बनाएंगी, कुछ हटा देंगी, लेकिन सरकारों की बड़ी सीमित भूमिका होती है, सब कुछ वो नहीं कर पाती। लिहाजा हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और अभी पूरा देश बंगाल को देख रहा है, क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर की बात हम बार बार करते हैं, जिसका जिक्र भी किया गया, हमने जम्मू कश्मीर को ना पढ़ा, न सुनने की हमने कोई कोशिश की, न जानने की कोशिश की, और हम अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में जीते रहे कि हम हैं, हमारा घर सुरक्षित है, बस, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूं कि गुजरात, भरूच, बड़ौदा और कच्छ से लेकर के जितने भी आपके जिले हैं, दिल्ली है, दिल्ली भारत की जब भी सुरक्षित रह सकती है जब तक आपकी सीमाएं सुरक्षित रहे, और आपकी सीमाओं को कोई भेद नहीं पाए, इसके लिए सेना के लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप सबको याद होगा कि 1971 में बांग्लादेश बना, भारत की सेना वहां गई, 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराया गया, और हम फिर खुश हो गए कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और हम भूल गए। लेकिन जिन लोगों से आपकी वैचारिक नहीं, वैचारिक बातचीत तो, झगड़ा तो हो सकता है किसी से, आपके विचार कुछ हो, मेरे विचार कुछ हो, लेकिन जिनका सिद्धांत ही इस बात पर रखा हो कि मेरे नबी और अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा पद्धति जायज नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि उनका पहला कलमा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 क्या कहती है कि जो भी मुशरिक हैं, मुशरिक कहते हैं मूर्ति पूजकों को, उनकी हत्या जस्टिफाई है। इसलिए आप कंफ्यूज करते हैं, ये वाला मुसलमान अच्छा है, ये वाला थोड़ा खराब है, ये कट्टर है, ये मॉडरेट है। ये परिभाषाएं आपने अपनी सुविधा के लिए बनाई हैं। कोई मॉडरेट और कोई कट्टर नहीं है। जो कुरान मजीद को मानेगा वो ये सब काम करेगा, इसलिए ना कोई मॉडरेट है ना कोई कट्टर है। ये आपने परिभाषाएं अपनी सुविधा के लिए गढ़ी हैं। लिहाजा आप जिस मानसिकता से पूरी दुनिया लड़ रही है, जो मानसिकता 1400 साल पहले अरब में पैदा हुई, उसके पैदा होने के तमाम सारी तथ्य मौजूद हैं, उसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। और वो क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, हम उसको जाने बगैर हम उसका इलाज करना चाहते हैं। सन 1947 में भारत विभाजन हुआ, हजारों लाखों लोग चले गए, 10.5 लाख लोग मारे गए, तब यह देश आपको मिला। लेकिन हम उन तमाम नेताओं और वो जो बड़े बड़े तथाकथित बुद्धिजीवी थे जिन्होंने सत्ता के साथ मिलकर के इस पूरे देश के साथ एक ऐसा षड्यंत्र किया कि आने वाली नस्लें, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन, आप मानसिक रूप पे गुलाम बने रहें, आपके अंदर एक हीन भावना का भाव भर दिया जाए, आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहें, एहसास कमतरी के शिकार रहें। लिहाजा कभी आपके अंदर पुरुषार्थ न जागे, आप अपने इतिहास को न जान पाएं, आप अपनी संस्कृति को न जान पाएं, आप अपनी मूल परंपराओं और सरोकारों को न जान पाएं। इस तरीके का पूरा एक खाका तैयार किया गया। न उस दौर में बहुत सारे लोग लड़े, बहुत कम लोग थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे समाज ने उस पूरी मानसिकता को एक्सेप्ट कर लिया। जो समाज
छोटे छोटे बातों पे तर्क करता हो, हर बात में अच्छे बुरे की बात करता हो, जिसकी परंपरा में शास्त्रार्थ हो, उस समाज ने कभी यह नहीं पूछा कि भाई भारत के अंदर किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। न तो ब्रिटेन की लाइब्रेरी में है, न उनकी पार्लियामेंट में कहीं है, न उनके संविधान में है, न हमारे संविधान में है, लेकिन हम 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था इसकी रट लगाए हुए हैं। और क्योंकि आप खामोश रहते हैं और उनको पता चल गया है कि जो कुछ इनको बता दोगे, जो कुछ लिख दोगे, ये सिर्फ पढ़ लेते हैं और पास होने के लिए उसे एग्जाम में वही बात लिख के आते हैं, भले ही वो हकीकत में झूठी हो। तो एक झूठ नहीं, क्योंकि आपकी खामोशी ने सत्ताओं पर बैठने वाले लोगों को लगातार इसकी जारी रखने की इजाजत दी। संविधान बना, संविधान कैसा बना आप सब जानते हैं। संविधान में क्या था, क्या नहीं था, ओरिजिनल संविधान क्या था। हो सकता है आज बहुत सारे युवा पूछते हो कि इसकी रिलेवेंस क्या है। जब तक अपने पास्ट को नहीं जानोगे तो वर्तमान में कभी ठीक नहीं रह सकते, और अगर वर्तमान को ठीक कर दोगे तो फ्यूचर कभी खराब नहीं हो सकता। लिहाजा आज ये छोटी छोटी बात इसलिए बार बार कहता हूं कि हमें हर चीज की कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे भाव पैदा होते हैं जिससे हमें उस जानने की जिज्ञासा होती है, और जब हम जान जाते हैं तो हमारे अंदर एक बल पैदा होता है। और वही बल है कि आज पूरे देश में 10-12 लोग, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, चाहे हाल के दिनों में आपने सुशील पंडित के ऊपर एक बड़ा हमला होने से बचे की खबर सुनी हो, ललित अंबरदार साहब हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, ये देश में कहीं ना कहीं मेरी तरह कुछ ना कुछ बात कह रहे हैं इस वक्त। आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को लोग सुन रहे हैं। न हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है, न किसी सामाजिक संगठन से कोई हमारा संबंध है, न हम करोड़पति हैं, न हमारे पास कोई लाव लश्कर है। हम साधारण से लोग हैं, साधारण परिवारों से आए हैं। और क्या वजह है कि आप उस राज्य के लोग हैं कि आपके एक आदमी को तो पूरी दुनिया सुनती है और आप मुझे सुनने आए। कोई वजह है, कोई आपके मन के अंदर, कोई आपके दिमाग के अंदर कोई चीज आपको परेशानी है जो बार बार आपको उससे सवाल पूछ रही है, और आप उसका सही मायनों में सही तरह तथ्यों के साथ जवाब चाहते हैं और उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं कि आखिर दुनिया का वो एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसी संस्कृति जिसने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया हो, ज्ञान दिया हो, पूरा विश्व आपके उस पुरुषार्थ का लोहा मानता हो, आज वही समाज अपने अंदर अंधकार में है। सबसे ज्यादा अंधकार सनातनी हिंदू समाज के अंदर है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि छोटी छोटी चीजों का बड़ा असर होता है। सरकारों पे जब आप सही सरकार चुन लें तो सरकार को काम करने दें। रोज रोज उससे हिसाब मांगने दरवाजा खटखटाने मत जाइए। आपको पता नहीं है, ये बड़ा अच्छा लगता है कहने में कि जो ताकतवर होता है, मेरा मानना है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही सबसे ज्यादा कमजोर होता है। बड़े सारी बाधाओं से बंधा हुआ होता है। हम छोटा सा सामाजिक संगठन, छोटा सा परिवार नहीं चला पाते, उसमें परेशान हो जाते हैं। लेकिन शायद हमें इस बात का बोध नहीं है कि 70 सालों तक इस भारत को कैसे रौंदा गया है। स्टेट ने रौंदा है, सरकारों ने रौंदा है,
आपकी सरकारें आपके राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही थी। आप चाहते हैं 6 साल में सब ठीक हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। हम बहुत दिन बाद जागे हैं, इसलिए जब आप जागे, और मैं बार बार ये कहता हूं कि गुजरात में आता हूं, आपकी मोहब्बत है, जगदीश भाई के शब्द हैं, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, और खासतौर से गुजरात में आकर के तो मुझे लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। उसकी वजह है, मैं गुजरात इसलिए आता हूं, अगर मेरा बस चले तो मैं बिना बुलाए भी आ सकता हूं, लेकिन मेरे आने के पीछे का कारण है, इसलिए कि आप